अस्सलाम वालेकुम, नाम खट्टक ऑफिशियल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं डिग्रीज़ के हवाले से कि पायलट को इसलिए डिग्री ज़रूरी है क्योंकि वो इतने ज़्यादा पैसेंजर्स को लेके जाते हैं। डॉक्टर की डिग्री इसलिए असली ज़रूरी है क्योंकि सेहत आमा का इशू है। इसी तरह इंजीनियर्स के पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। हमने ये सारा कुछ जाली डिग्री के हवाले से कहा हुआ है, हम सुनते आ रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस की डिग्री इसलिए ज़रूरी है कि लेजिस्लेशन करते हैं, अगेन बहुत बड़ी आवाम के सामने वो अपना मुकदमा रखते हैं और आवाम के हवाले से लेजिस्लेशन करते हैं, इसलिए उनकी डिग्री भी असली होना ज़रूरी है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि सहाफ़ी की डिग्री क्यों ज़रूरी नहीं है। क्या सहाफ़ी के पास भी डिग्री होती है? यानी एक बंदा नेशनल स्क्रीन पर आकर इतने सारे लोगों के सामने एक बयानिया पेश करते हैं, ख़बर पेश करते हैं, तजिया पेश करते हैं, तो क्या उसकी डिग्री ज़रूरी नहीं है कि वो भी ठीक हो? क्या वो यूनिवर्सिटी कभी अपनी लाइफ में गए हैं? क्या एकेडेमिया नाम की कोई चीज़ का उसको पता भी है या नहीं, या ऐਵੇਂ मुंह उठा के स्क्रीन पर आ जाता है? हारून रशीद साहब ने 92 न्यूज़ पर एक बात की और बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट जारी की कि पीटीएम तो पता नहीं अमरीकियों के कहने पर बनी है, और परवेज़ हुदबा इतना बड़ा साइंटिस्ट, फिजिशियन, फिजिसिस्ट, यानी वो पता नहीं वो किसके लिए काम करता है। तो हारून रशीद साहब, आपके ख़्याल में अगर ये बात अमेरिका को पता चले कि अमेरिका इतना कमज़ोर मुल्क हो गया है कि पीटीएम की सूरत में वो अपने एजेंट्स कल्टीवेट कर रहा है, तो मेरे ख़्याल से वो आपको नोटिस जारी कर दें। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें, जब हम अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, तो मेरे ख़्याल से अप्रेस्ड कम्युनिटी के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हारून रशीद साहब, क्या आपको पता भी है कि वज़ीरिस्तान के लोगों पर क्या गुज़रा है? क्या आपको पता भी है? क्या आप कभी गए भी हैं वज़ीरिस्तान? क्या आपने उनके लोगों से पूछा भी है? या मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ। हारून रशीद साहब, असद खेल गाँव है शिमाली वज़ीरिस्तान में, 5000 अफराद पर मुश्तमिल एक गाँव है। इन सब को निकाला जाता है, मर्दों को इस तरफ, औरतों को इस तरफ। 5 दिन मर्द और औरतें अपने गांव से बाहर कतार में खड़े हैं। ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं आपको उनके लोगों से मिलवा लेता हूँ, या वो आपके पास खुद आ जाएंगे। और फिर उनसे कहा जाता है कि ये जो धमाका हुआ है, FCR के तहत आप सारा गांव निकल आएँ। 5 दिन औरतें और मर्द सड़कों पर, यानी अपने गांव के सामने खुले आसमान तले वो रहे। और बाद में पता चला कि उस असद खेल गाँव का बंदा इन्वॉल्व ही नहीं था, उस बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व ही नहीं था। तो इस दौरान एक बंदा है जो उठ खड़ा हो जाता है उसी असद खेल के गाँव का और कहता है कि मुझ पर अपने गाँव की ज़ियारत हराम है, मैं यहाँ नहीं जी सकता। वो इतना तंग आ गया कि मैं यहाँ कोई वक्त नहीं गुजारूंगा। आज भी वो बंदा इस्लामाबाद बैठा है, मैं आपकी मुलाकात करा सकता हूँ। ज़रा उन लोगों से पूछें कि आप पर क्या गुज़रा है। और फिर पीटीएम कोई सियासी जमात तो नहीं है, और क्या पीटीएम में है कौन? कौन से लोग हैं जो अमरीकियों को रेकी करेंगे? क्या जब मुशर्रफ टेक ओवर कर रहे थे तो क्या अमेरिका की मर्ज़ी से नहीं कर रहे थे? यानी जब इतने बड़ी कुव्वत है हमारे पास और हम सबको पता है कि अमेरिका के कहने पर कौन क्या कुछ यहाँ नहीं करता, तो आप एक गरीब बंदे की बात कर रहे हैं, आप परवेज़ हुदबा की बात कर रहे हैं क्योंकि उसके पास नॉलेज है। मैं हारून रशीद साहब से आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपनी डिग्री के बारे में हमें बताएं कि आपके पास क्या डिग्री है। हारून रशीद साहब, आप हमारे साथ बैठें, मैं शर्तियन कह रहा हूँ कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। आप खाम में बात करते हैं, किसी का बयानिया उठा के वो बात कर रहे हैं जिस पर हम जैसे और मुझ जैसे बहुत से लोग पछता रहे हैं कि हमने ऐसी बातें क्यों की पीटीएम के हवाले से। पीटीएम एक ज़ख्मी जमात है, वो ऐसे लोगों की जमात है जिनके ऊपर जुल्म के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। तो खुदारा हारून रशीद साहब, आप, मेरे ख़्याल से अगर आपके पास कोई नई ख़बर ना हो तो आप एक जनरल तज्ज़िया दे दें, लेकिन कम से कम आप उन लोगों पर जो जुल्म के शिकार हुए हैं उन पर इस किस्म के बुहतान तराशी ना करें। और अगर आप कर भी रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ
کہ اگر ایسی کوئی بات ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، تو میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہ کہوں گا کہ بالکل یہ پی ٹی ایم بیرونی جماعت ہے، کسی کے کہنے پر یہ بنی ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنی ریسرچ کی ہوئی ہے، ہارون رشید صاحب آپ بھی اپنا ریسرچ کر لیں، اور میں ایک بار پھر آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کریڈنشل دے دیں۔ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے کہ ہم کہیں کہ آپ کبھی کی زندگی میں یونیورسٹی کالج گئے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ایسی ایکسپرٹیز ہیں جس کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے صحافی ہیں؟ میرا آپ سے یہ ڈیمانڈ ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیں گے، اور اگر آپ نے نہ دیا تو میں آپ کے بارے میں وہی الفاظ یوز کروں گا کہ آپ کس کے ایجنٹ ہیں۔ شکریہ۔